नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि अगर आप अपने लिए एक घर बनवाते हो तो आपको टोटल कितना केजी सरिया तक लग सकता है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर के कॉलम में, इस घर के प्लिंथ बीम में, इस घर के लिंटल बीम में, इस घर के जो छत के लिए जो ढलाई किया गया है वहाँ पे, जो फ्लोर बीम दिया गया है वहाँ पे, जो सीढ़ी का काम किया गया है वहाँ पे, मतलब जहाँ कहीं पे भी सरिया का उपयोग किया गया है उसको दिखाते हुए आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कितना केजी इसमें सरिया लगा हुआ है, जिसको देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस घर के लिए साइज़ कि इस घर को किस साइज़ में बनाया जा रहा है। तो इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट, अगर स्क्वायर फीट की बात कर लिया जाए तो 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। हालांकि घर के सामने की तरफ और साइड की तरफ एक्स्ट्रा छज्जा निकाला गया है, जिसके बारे में अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से जो चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो इसके बारे में पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे। जैसे कि इस घर के लिए जो कॉलम है, जो बीम है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस घर के लिए जो 10 इंची पर 10 इंच का ये बीम दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये इस घर के लिए सपोर्टिंग बीम है। हालांकि घर के लिए जो फर्श का लेवल है वो इस लेवल पर रखा गया है। ये डीपीसी के साथ में इस घर के लिए फर्श का काम है वो किया गया है। ये इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इतना ऊंचाई में इस घर के लिए फर्श का काम है वो किया गया है। साथ में इस घर के लिए जो कॉलम है ये आप देख पा रहे हो कि 9 इंची बाई 9 इंची वाला कॉलम है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। ये कॉलम को देख सकते हो, आप वहाँ पर देख सकते हो या फिर वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए कॉलम का काम है वो किया गया है। दोस्तों, कॉलम और बीम के अलावा अगर आप गौर करेंगे तो इस घर के लिए जो भी विंडो का काम किया गया बिल्कुल सिंपल वे में किया गया। जैसे कि यहाँ पे आप टॉयलेट और बाथ के लिए जो विंडो देख पा रहे हैं या फिर जो रूम है यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे में छज्जा का काम यहाँ पे किया गया है। अगर यहाँ पे डिज़ाइन वाले विंडो का काम कराते हो तो आपका एक्स्ट्रा सरिया, एक्स्ट्रा सीमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा मटेरियल है वो लगता है और मजदूरी चार्ज के साथ में उसका खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में काम आप देख पा रहे हो घर के साइड की तरफ और पीछे की तरफ। चलते हैं डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं, फिर घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया है और टोटल कितना केजी तक सरिया अब तक लग चुका है, इसके बारे में भी बता दूंगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ। ये इस घर के लिए बैक व्यू है, यहाँ पे इस घर के लिए साइड व्यू है। लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास तक में यहाँ पे छज्जा का काम है वो किया गया है और ये पट्टी बीम भी आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए काम किया जा रहा है, आप आसानी के साथ देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको फिर डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ, फिर घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीक़े से काम यहाँ पे किया जा रहा है और कितना केजी सरिया लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस घर के लिए मैं अभी आप लोग के लिए फ्रंट और साइड व्यू को दिखाने वाला हूँ। साइड व्यू मैंने बताया था 40 फीट का है। इस तरीक़े से यहाँ पे छज्जा का काम किया गया। इस तरीके से छज्जा निकालते हो तो आपको एक्स्ट्रा है वो देना पड़ता है सरिया, क्योंकि यहाँ पे पट्टी बीम का काम भी किया गया है। सामने की तरफ भी आप देख पा रहे हो, इस तरीके से कभी भी छज्जा निकालते हो तो आपका कभी भी उसमें क्रैक्स या फिर टूटने फूटने की समस्या नहीं आता है। चलिए मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ, फिर जल्दी से चलेंगे घर के अंदर, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया है और टोटल कितना केजी तक सरिया इसमें लग चुका है। तो ये इस घर के लिए फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से काम यहाँ पे किया गया, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। यहाँ पे इस घर के लिए है सीढ़ी और यहाँ पे इस घर के लिए जो पहला हॉल और डाइनिंग एरिया है वहाँ पे कुछ इस तरीके से विंडो का काम किया गया है। ये यू शेप में देखेंगे तो ब्रिक वर्क, उसके ऊपर में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ढलाई के साथ में स्लैब का काम है वो किया गया है। साथ में सामने की तरफ कुछ इस तरीका से स्लैब का काम है वो किया गया। आपको जो यहाँ पे काम किया गया है सीढ़ी का उसके बारे में बता दूंगा, दिखा दूंगा कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है और टोटल कितना केजी तक सरिया इसमें लग चुका है। दोस्तों, इस घर के लिए अगर मेन इंट्रेंस की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे लगभग 4.5 फीट पे 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस है, ये आप देख पा रहे हैं। हालांकि विंडो यहाँ पे कुछ अलग टाइप से काम किया गया है ताकि घर का लुक को बढ़ाया जा सके। तो चलिए देखते हैं पहले कि किस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है और इसके साथ साथ अंदर में और क्या कुछ देखने को मिलता है और कितना यहाँ पे केजी सरिया का उपयोग हो चुका है। तो घर में एंट्री के साथ साथ आपको मिल जाता है ये हॉल जैसा एरिया देख पा रहे हो, दाहिने तरफ में सीढ़ी मिलता है, फिर आगे आपको मिलता है डाइनिंग एरिया। उसके साथ साथ सब चीज़ दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे इस घर के लिए कुछ इस तरीक़े से जो सीढ़ी है इसका काम किया गया है। यहाँ पे आपका हो गया चौताल, फिर इस तरीक़े से सीढ़ी का ढलाई का काम है वो किया गया, फिर लैंडिंग आता है, उसके बाद फिर ऊपर तक इस घर के लिए जो सीढ़ी का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है।
इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे मिल जाता है डाइनिंग एरिया। इसके इधर आपको मिल जाता है किचन, देख पा रहे हैं। इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। उसके बाद फिर 14 फीट बाय 12 फीट का यहाँ पे आपको रूम देखने को मिलता है। पहला रूम डबल विंडो के साथ, इसके साथ फिर 14 फीट 12 फीट का यहाँ पे दूसरा आपको रूम देखने को मिलता है। यहाँ पे छज्जा का काम है वो किया गया। तो इस तरीके से 2 रूम, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन और टॉयलेट बाथरूम के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। सीढ़ी का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है बहुत ही आसानी के साथ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो जहाँ पे भी इस घर के लिए जो सरिया है, जो लोहा है, जो रॉड है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हालांकि चलिए मैं आपको जो छत के ढलाई में सरिया यूज़ किया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। उसके साथ साथ कितना केजी सरिया लगा हुआ है इसके बारे में भी बता दूँगा। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका काम आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए कुछ इस तरीक़ा से। और यहाँ पे लगभग 4.5 इंच मोटा छत के लिए ढलाई का काम किया गया है। 8 mm 10 mm का सरिया का इस्तेमाल करते हुए इस घर के लिए छत का ढलाई का काम कंप्लीट किया गया है। ये है इस घर के लिए छत के लिए सीढ़ी। और बीम भी आप देख पा रहे हो 10 इंच × 10 इंच के आसपास का साइज़ का फ्लोर बीम के साथ में काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए कॉलम और बीम का काम आप देख पा रहे हो। कि इस घर के लिए जो पैरापेट वाला का काम करवाया जाता है छत के ऊपर में वो सारा बाकी है। इसके साथ साथ जो घर के लिए सीढ़ी रूम बनाया जाता है उसका काम भी अब तक बाकी है। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से इस घर के लिए अब तक जो सरिया का काम है उसे किया गया। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर में अब तक टोटल कितना केजी सरिया लग चुका है। उसके पहले एक बात और बता दूं कि इस घर के लिए जो छज्जा का काम आप देख पा रहे हो वहाँ पे सिर्फ 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया सिंपल छज्जा में, या फिर यहाँ का जो छज्जा उसमें उसके साथ साथ सीढ़ी में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। जो लिंटल बीम है जो घर के ये देख पा रहे हो 7 फीट की ऊंचाई पर खिड़की और दरवाजा के लेवल पर लगाया गया है, वहाँ पर 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। घर के लिए जो बीम है फ्लोर बीम या फिर आप जो देख पा रहे हो कॉलम है वहाँ पर कम से कम 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। घर के जो प्लिंथ बीम है वहाँ पे उसके साथ साथ फ्लोर बीम में भी तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया गया। अगर टोटल बात किया जाए कि इस 1200 स्क्वायर फीट बनते हुए घर के लिए कितना केजी सरिया लग चुका है, तो इसमें अब तक लगभग 3200 केजी के आसपास में सरिया है वो लग चुका है। क्विंटल में बात किया जाए तो 32 क्विंटल, टन में बात किया जाए तो 3.2 टन इसमें सरिया है वो लग चुका है। काम आपके सामने है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको दिखाऊंगा, बताऊँगा कि किस तरीके से इस घर को कम्प्लीट किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे बनते हुए घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप उसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात करते हो अपने घर के लिए नक्शा आप निकलवा सकते हो। चैनल के अबाउट सेक्शन में नंबर दिया गया। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।